we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George! जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन के अंदर। और गाइज आज से हम आपके लिए इंडियन नेवी AA SSR और MR का जो बैच है गाइज, उसके लिए अभी आपका एग्जामिनेशन आ चुका है ऑफलाइन। तो उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो गाइज वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपकी केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल जो साइंस होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, और गाइज मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश तो आता ही आता है। जो प्रॉपर आते हैं वो तो आते ही आते हैं वो सब्जेक्ट। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जो कि आज तक पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की पूरी ताकत हम रखेंगे गाइज। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति करते हैं। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपकी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में दोस्तों देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं। ओके, और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है गाइज वो भी राष्ट्रपति को ही दे सकता है। यदि वो हटना चाहे, उस पर कोई आपत्ति आ जाए तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन जब लागू कर दिया जाता है किसी स्टेट के अंदर गाइज, पूरा का पूरा जो राज्य होता है उसका संचालन है वो आपका राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जब भी नाम आ जाए तो राज्यपाल है वो वहां का संचालन करता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी वो आपसे पूछा गया है, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ओके, याद रखना है आपको, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो आयु होती है 35 ईयर आपकी न्यूनतम आयु होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और आपका तृतीय युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तृतीय युद्ध पूछा गया है। तीसरा जो युद्ध है 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा रेटिनोल। आपको होने वाला रोग है वो रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन ई का जो आपका रासायनिक नाम है वो टेकाफोरोल हो जाएगा। टेकाफिराल जो आप याद करते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आजमाना चाहते हैं कि आपने कितनी तैयारी की और बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट से, तो आपका पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की, आपका रिजल्ट कितना पॉजिटिव है। तो आप ट्रिक्स ऐप पर जाकर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइज। वहां पर आप हमारा कोड यूज करते हैं चैंपियन 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है गाइज आपके लिए। तो नेवी AA SSR MR स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको कोड यूज करना है वहां पर चैंपियन 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आप कोर्स Y ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी लगा सकते हैं, X ग्रुप वाले लगा सकते हैं, बोथ में अप्लाई किया वो स्टूडेंट्स भी वहां पर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चैंपियन 50 कोड का यूज कीजिए, वहां पर कूपन कोड आपको मिलेगा। तो कूपन कोड की जगह आप चैंपियन 50 को अप्लाई कीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है गाइस 9 नंबर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन के साथ चला जाएगा। इसके अलग भी पार्ट है B1 B2 इस तरीके से, तो वो भी आपको अगले वाले वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ओके, जवाहर सागर परियोजना कहां पर है? इससे रिलेटेड किसी ना किसी एग्जामिनेशन में, शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो जवाहर सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर है, राजस्थान के अंदर चंबल नदी है। ओके, टिहरी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध काफी बार पूछा जा चुका है अब तक। टिहरी बांध जो परियोजना है वो भागीरथी नदी पर है, यूके यानी उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। ओके, भाखड़ा नांगल परियोजना काफी बार पूछा जा चुका है, नागार्जुन भी पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं वापिस से। ओके, भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको याद रखना है। भीमा जो आपकी परियोजना है, ओके भीमा, वो है आपकी गाइस पौना तेलंगाना। ये एक ही बार पूछा गया आज तक ये क्वेश्चन, जो भीमा वाला मैंने आपको करवाया। सतलज जो परियोजना है वो कहां पर है? सतलज। ओके, सतलज परियोजना कहां पर है आपको पूछा जा सकता है? तो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। सतलज भी काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में गाइस सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है? तो नर्मदा नदी पर है, गुजरात के अंदर। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर याद कर लेना, टिहरी बांध, नागार्जुन, भाखड़ा नांगल और सतलज और सरदार सरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। बताना चाहूंगा केमिस्ट्री
जो आपके केमिस्ट्री है ना, रासायनिक विज्ञान, उससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स में नहीं आते हैं, लेकिन इंडियन नेवी के अंदर आते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपके लिए पूछ लिए जाते हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन और शिफ्ट में। जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, जो सूत्र पूछे गए हैं, वही मैं आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ओके, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, बेकिंग सोडा NaCO3। ओके, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा का जो सूत्र है NaCO3। कास्टिक जो सोडा है उसका सूत्र हो जाएगा गाइज NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। ओके, उसी का जो सूत्र है गाइज वो काफी बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24H2, इसमें 24 जल के अणु होते हैं। ओके, लाल दवा काफी बार पूछा जा चुका है, KMNO4 होता है इसका सूत्र, याद कर लीजिएगा। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, यानी इसमें आधा जल का अणु होता है। ओके, सोडा Na2CO3 10H2, इसमें 10 जो है जल के अणु होते हैं। चूना पत्थर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपसे पूछा गया है कम से कम 5 से 7 बार गाइस। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट पूछ सकता है, या चुनने का सूत्र क्या है, CaCO3 हो जाएगा। ओके, वो है आपका 25 नौसादर, जो कि है NH4Cl। एक बार ये पूछा गया अब तक, एक बार। शुष्क बर्फ कम से कम 10 बार क्वेश्चन आज तक आ चुका है गाइस, जो मेरे देखने में है। शुष्क बर्फ यानी CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, या आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि CO2 क्या है। ओके, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। भारी जल काफी बार पूछा जा चुका है, कम से कम 10 बार। ओके, भारी जल का जो सूत्र है D2O हो जाएगा, और जल का सूत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी नॉर्मल आपको याद रखना है, H2 सभी को पता है। ओके, ये भी पूछा जा चुका है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। ओके, यूरिया का सूत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, NH2CO, NH2 इसका सूत्र होता है। ओके, CO याद रखना है, NH2 दोनों जो इसके सिरे होते हैं वहां पर NH2 लगा देना, यूरिया का सूत्र बन जाएगा। CBI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा गाइस। ओके, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। डेली गाइस इसी टाइप से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो एग्जामिनेशन तक लगभग आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां से निश्चित आपके 4 से 5 नंबर, कम से कम 5 से 7 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा आपका 10 नंबर तक भी स्कोर जा सकता है। ओके, तो आपको टारगेट करना है अच्छे तरीके से, 10 मिनट का समय निकालकर आपको डेली क्लास देखनी है। और गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑफलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, उसी के बेस पर आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने जब 2017 में क्वालिफाइड किया था तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे, जो कि हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं क्या। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अंतर रहता है गाइज। आपको पुराने पैटर्न पर ही एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपका दिन शुभ हो, कोई भी प्रॉब्लम है जरूर से जरूर आप पूछें।